करना चाहिए 24 प्लस 10√2 इंटू आयोटा होल अपॉन 11। हाँ जी, नाउ स्टॉप और ध्यान इधर। अब फिर से एक तरीका है मैं इसे अलग रैशनलाइज करूं, इसे अलग रैशनलाइज करूं। दूसरा तरीका है पहले मैं डिनोमिनेटर सेम बना लूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं। अब डिनोमिनेटर देखो, इधर है √2 माइनस 3 आयोटा, यहाँ पे है √2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम मतलब मैं कह रहा था एलसीएम वाला स्टेप, जो रियल नंबर्स में एलसीएम का होता है। ठीक है, इधर है √2 माइनस 3 आयोटा, इधर है √2 प्लस 3 आयोटा। इनका तो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, a माइनस बी, ए प्लस बी। क्या करें, एलसीएम। एलसीएम लिया, क्या बना, √2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये आया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या बनेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 प्लस 5 आएगा मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस 3 आएगा। फिर बीच में क्या आएगा, माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो यू हैव √2 माइनस 3 आएगा होल इनटू 4 माइनस 5 आएगा। अरे करें मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीधा पढ़ा हुआ है आपने, 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 4√2 प्लस 12 आयोटा, फिर 5 आयोटा दोनों से, 5 आयोटा इंटू √2 प्लस 5√2 आयोटा, और 5 आयोटा इंटू 3 आयोटा क्या बना, प्लस 15 आयोटा स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे, √2 दोनों से मल्टीप्लाई, 4√2 माइनस 5√2 इंटू आयोटा। फिर ध्यान से माइनस 3 आयोटा का दोनों से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3 आयोटा इंटू 4 क्या आया, माइनस 12 आयोटा, माइनस 3 आयोटा इंटू माइनस 5 आयोटा, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, प्लस 15 आयोटा स्क्वायर होल अपॉन, नीचे क्या बना, a माइनस बी, a प्लस बी, सो a स्क्वायर दैट इज 2 माइनस बी स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ कैंसिलेशन हुआ। अब ब्रैकेट ओपन करो सबसे पहले, तो ब्रैकेट ओपन, बाहर माइनस है तो सारे साइन रिवर्स होंगे, ठीक है ना, तो माइनस, दिस बिकम्स प्लस, दिस बिकम्स प्लस एंड दिस बिकम्स माइनस। अजी कोई कुछ सिंप्लीफिकेशन, 4√2 कैंसिल, 15 आयोटा स्क्वायर ऑल्सो कैंसिल, तो बाकी बचा गया 12 आयोटा, 12 आयोटा 24 आयोटा, तो 24 आयोटा प्लस 5√2 आयोटा प्लस 5√2 आयोटा कितना बन गया, 10√2 आयोटा होल अपॉन 2 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो 2 प्लस 9 इज 11, एक आयोटा कॉमन और आपका आंसर। हाँ जी, ठीक है, नेक्स्ट, राइट द रियल नंबर्स x एंड y, ध्यान से लिखना, राइट द रियल नंबर्स x and y such that x minus 1 over 3 plus iota x minus 1 upon 3 plus iota plus y minus 1 over 3 minus iota equals 3 minus 2 iota equals 3 minus 2 iota। करो सॉल्व,
कम ऑन। क्या निकालने हैं? रियल नंबर्स x एंड y निकालने हैं, सच दैट x माइनस 1 ओवर 3 प्लस आयोटा प्लस y माइनस 1 ओवर 3 माइनस आयोटा इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। हाँ जी, निकाल लिए x और y। स्टॉप राइटिंग और ध्यान इधर। हाँ जी, ध्यान इधर हर एक का। x और y निकालनी है, जिसके लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएं? इक्वल। अब अगर इक्वालिटी का यूज करना है, बड़ी सीधी सी बात है, पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। बोलो, अलग से रैशनलाइज करूं या एलसीएम लूं? 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, एलसीएम लेते हैं सीधा। एलसीएम में क्या बनेगा? 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस, ठीक है। और ये वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 1 इंटू 3 माइनस प्लस y माइनस 1 के साथ बताओ क्या आएगा? y माइनस 1 के साथ 3 प्लस आयोटा इक्वल टू राइट साइड एज इट इज 3 माइनस 2 आयोटा। अरे सिंप्लीफाई, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है। x दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना? x माइनस x इंटू आयोटा, ठीक है। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस आयोटा। फिर y से मल्टीप्लाई करा तो प्लस 3y प्लस y आयोटा, देन माइनस 1 से तो माइनस 3 माइनस आयोटा होल अपॉन ये बना 9 माइनस आयोटा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। अरे करें सिंप्लीफाई। अब ऊपर सबसे पहले रियल पार्ट कहाँ से आएगा? देखो cx। अच्छा, क्या ये रियल पार्ट है? इसमें आया आयोटा, ये नहीं है। माइनस 3 है, 3y है, माइनस 3 है। तो क्या बना? 3x प्लस 3y, रियल पार्ट इकट्ठे। कुछ और भी है? माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6, ये है रियल पार्ट न्यूमरेटर में से। और आयोटा वाली टर्म सारी इकट्ठे प्लस आयोटा वाली टर्म। अजी सबसे पहले आयोटा माइनस आयोटा कैंसल, तो आयोटा के साथ क्या बचा? माइनस एक्स। कुछ और बचा आयोटा के साथ? ढूंढो। प्लस वाई, ठीक है। और होल अपॉन नीचे क्या बन गया? ये 10 इक्वल्स 3 माइनस 2 आयोटा। अजी ऑलराइट। अब इस 10 की साइड चेंज करी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, यहाँ से हट गया। तो क्या बना? 30 माइनस 20 आयोटा। So this equals 30 minus 20 iota. Alright, लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई करिए। अब क्या करें भाई? these two complex numbers are equal। कब होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल? जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल हो। रियल पार्ट क्या है यहाँ से? 3x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स रियल पार्ट 30 एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स इमेजिनरी पार्ट। इसका इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाला नंबर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स आयोटा के साथ क्या है? माइनस 20। माइनस नहीं भूलना, ठीक है। सिंप्लीफाई, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, वो इससे कैंसिल हो जाएगा।
तो यू विल गेट x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 10, तो वो आ गया इक्वल टू 12। और इसको अगर आप लिखो यहीं पे तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स माइनस 20। अजी बताओ कौन कौन इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेगा? टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन। बोलो सबसे पहले क्या करूं, इधर x इधर माइनस एक्स, ऐड करा तो क्या आया 2y इक्वल्स 12 माइनस 20 माइनस 8, तो y कितना आ गया -4, और y को -4 पुट करा, x क्या आ गया करो पुट, y को -4 इसकी साइड चेंज, तो 12 प्लस 4 दैट इज 16। आंसर x is 16 and y is -4। अजी क्लियर? सीधा एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई एंड आंसर। नेक्स्ट लिखो, राइट द रियल नंबर्स x and y such that x minus iota whole upon 4 plus iota minus y plus iota whole upon 4 minus iota equals 12 minus 9 iota upon 17। 12 minus 9 iota over 17। देखो ये जो क्वेश्चंस कर रहे हो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। हाँ पर कैलकुलेशन वर्क ध्यान से करना पड़ेगा, तो इट विल इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन। अच्छे से ट्राई करो इनको, कम ऑन। एक्स और वाई निकालनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। एक्स माइनस आयोटा ओवर 4 प्लस आयोटा माइनस वाई प्लस आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा इक्वल्स 12 माइनस 9 आयोटा अपॉन 17। अजी निकालो आंसर फर्स्ट। 4 प्लस आयोटा 4 माइनस आयोटा, एक डी एलसीएम 4 प्लस आयोटा 4 माइनस आयोटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x माइनस आयोटा इंटू 4 माइनस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय y प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना, इक्वल्स 12 minus 9 upon 17। अजी ब्रैकेट्स ओपन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ x दोनों से मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस x आयोटा, फिर माइनस आयोटा तो माइनस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, बीच में माइनस 4y। करते चलो कम ऑन। देखो मेरे कैलकुलेशन वर्क करने से बात नहीं बनेगी, आपको खुद करना पड़ेगा। अभी तो देख लोगे, अभी पेपर में कौन करेगा कैलकुलेशन, तब तो खुद करनी पड़ेगी। चलो प्लस वाई आयोटा प्लस आयोटा होल अपॉन, ये बनेगा 16 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स 12 माइनस 9 आयोटा होल अपॉन 17। इनफैक्ट 16 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या बन गया 17, तो 17 कैंसिल। ठीक है, अब रियल पार्ट इकट्ठे करो,
तो 4x ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा -4y, 4x उठाया 4y उठाया और यहाँ पे है आयोटा स्क्वायर तो -1, ठीक है, और माइनस ये क्या है -1 तो +1, ये तो कट ही गया, दिस कैंसिल आउट। हाँ जी, ठीक है, ये कैंसिल हो चुका है। और अब उठाओ आयोटा वाली टर्म्स प्लस आयोटा की टर्म्स, कहाँ है आयोटा -x -4 और इधर भी -4 एंड -y, किसके बराबर है 12 -9 आयोटा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस इज -4 -4 gives us -8, ठीक है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल तो रियल पार्ट इक्वल 4x -4y इक्वल्स 12 एंड इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल तो -x -8 -y इक्वल्स -9, माइनस से मल्टीप्लाई करा प्लस 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 यहाँ से क्या आ गया x प्लस वाई इक्वल्स 1 और यहाँ से क्या आ गया x माइनस वाई इक्वल्स 3। अब यहाँ से आप निकाल लोगे, आंसर आना चाहिए आपका, दिख ही रहा है, दोनों को ऐड करा 2x आया 4, सो x इज 2, x को रखा 2 तो y क्या आया -1, x इज 2 y इज -1। हाँ जी, नेक्स्ट इफ z -2 over z plus 2 is purely imaginary, ध्यान से सुनना, z -2 whole upon z plus 2 is purely imaginary, then write the value of real part of z whole square plus imaginary part of z whole square। मैं रिपीट कर रहा हूं, if z -2 over z plus 2 is purely imaginary, then write the value of real part of z whole square plus imaginary part of z whole square। हाँ जी, कम ऑन निकालो आंसर। इफ z -2 over z plus 2 is purely imaginary, then आपने वैल्यू बतानी है रियल पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर। हाँ जी, निकाल डालो वैल्यू, कम ऑन। यस भाई, ये प्योरली इमेजिनरी है, इसका यूज करना है। अब प्योरली इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, प्योरली इमेजिनरी याद करो, जिनका रियल पार्ट क्या हो
0 हो, ठीक है। तो इस नंबर का रियल पार्ट 0 है, इस कंडीशन का यूज करना है। बड़ी सीधी सी बात है, सबसे पहले रियल पार्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यू हैव टू राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, a प्लस बी आइटा फॉर्म में लिख दो इसको। कोर्स इसके लिए z जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, सो लेट z इक्वल्स x प्लस y आइटा। तेरे को मान लो x प्लस y आइटा, सिंपल। चलो कंप्लीट, कमान z को पुट करा तो ये आ गया आपके पास x प्लस y आइटा माइनस 2 ओवर x प्लस y आइटा प्लस 2, ठीक है। ये प्योरली इमेजिनरी है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लिख डालो, कमान देखो। पहले तो ठीक करो, वैसे ही इसको रियल पार्ट इकट्ठे, रियल नंबर्स x माइनस 2 प्लस y आएगा और नीचे क्या आएगा x प्लस 2 प्लस y आएगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है a प्लस बी आएगा फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर को क्या करोगे, रैशनलाइज करो, रैशनलाइज, कम ऑन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कर सकते हो। कितने सारे क्वेश्चन में तो कर लिया आज, रैशनलाइज। अजी किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये है a प्लस बी आयोटा, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, a माइनस बी आयोटा, तो x प्लस 2 माइनस y, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। हाँ जी ठीक है, बस इतनी सी बात थी। अब करें सिंप्लीफाई इसको, करो कमान। वही ऊपर बना आपके पास x माइनस 2 प्लस वाई आएगा होल इंटू x प्लस 2 माइनस वाई आएगा और नीचे क्या बना, तो ये है a प्लस बी आएटा, ये है माइनस बी आएटा, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, सो वाई स्क्वेयर इंटू आइटा स्क्वेयर विच इज -1, तो हो गया प्लस। अरे ऑलराइट, अब इसे सिंप्लीफाई करना है, अरे अब देखो इधर, कोई इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो बेटर है मैं इसे एक नंबर मान लेता हूं और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। x माइनस 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बना, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, बोलो क्या आया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4। फिर x माइनस 2 मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो माइनस एक्स माइनस 2 इंटू वाई आयोटा, हो गया दोनों से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट वाई आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो वाई आयोटा इंटू एक्स प्लस 2, तो प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 2 इंटू आयोटा, ठीक है। और वाई आयोटा इंटू माइनस वाई आयोटा, तो क्या बना, माइनस वाई स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर होल अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स प्लस 2 होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। हाँ जी ऑलराइट, तो करें सिंप्लीफाई इसको, सिंप्लीफाई करा तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4, सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन, तो माइनस वाई आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, माइनस एक्स वाई आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 वाई आयोटा, ठीक है। इधर क्या बनेगा, वाई एक्स आयोटा से मल्टीप्लाई नहीं करना भूलना, तो प्लस एक्स वाई आयोटा और वाई इंटू 2, तो
प्लस 2y आयोटा माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर दैट इज प्लस वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर रहा जी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एक्स वाई आयोटा माइनस एक्स वाई आयोटा कैंसल और अब रियल पार्ट इकट्ठे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर और बाई क्या बचा प्लस 2y आयोटा तो प्लस 4y आयोटा होल अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो नंबर था हमने इसे a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिख लिया। अब हम अपनी कंडीशन लगा देते हैं। क्या थी कंडीशन? दिस नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है बोलो, क्या है प्योरली इमेजिनरी? जिसका रियल पार्ट क्या हो 0। चलो फटाफट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लिख डालो अपनी अपनी कॉपीज में, रियल पार्ट लिखो इसका। कम ऑन, क्या होगा रियल पार्ट? ये वाला नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, ये भूलना नहीं, ये नीचे है पूरे दोनों के, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है? इक्वल टू 0। हाँ जी, ठीक है, तो रियल पार्ट अगर 0 है तो इसकी साइड चेंज करी, डिनोमिनेटर उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 0 के साथ। क्या है आंसर? 0। क्या बचा? न्यूमरेटर हैज टू बी 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज 0, सो दिस इज इक्वल टू 4। यहां तक पहुंच गए। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था? ढूंढो रियल पार्ट ऑफ, क्या पूछा था? रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। अच्छा, एक्स क्या है? एक्स क्या है? देखो एक्स रियल पार्ट ऑफ जेड, एक्स इज रियल पार्ट ऑफ जेड, उसका क्या है? स्क्वायर। प्लस वाई क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, उसका स्क्वायर। इसके बराबर आ गया 4। ठीक है, क्या है आंसर? आंसर इज 4। 4 इज योर आंसर। हाँ जी, ऑल राइट। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक, अच्छे से इसे रिवाइज कर लो। कम ऑन, रिवाइज इट प्रॉपर्ली। हाँ जी, ठीक है, तो 10th से +1 में आए हो तो इतना कैलकुलेशन वर्क आपको जरूर सीखना है। इवन आईआईटी वाले चाहते हैं कि आप ये सीखो। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं पास्ट ईयर एग्जाम्स में। और वैसे भी रैशनलाइजेशन है, क्या दिक्कत है? रैशनलाइजेशन आनी चाहिए, चाहे रियल नंबर्स में हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हो। ऑल राइट, सो आई विल स्टॉप नाउ। ठीक है, आज का आपका होमवर्क नोट करो, एक होम असाइनमेंट आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, वो हर एक बच्चे ने आज के लेक्चर के बाद, मतलब या तो लेक्चर के बाद रात को या लेट से लेट कल, हर हालत में वो असाइनमेंट ट्राई करनी है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर वो अच्छे से करी तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शुरुआत अच्छी हो गई है, अच्छे से समझ में आएगा फिर आगे, यू विल बी एबल टू एंजॉय इट। ठीक है, असाइनमेंट हर एक बच्चे ने करनी है।
सेकंड चीज, आपको अब पता है भाई इस संडे को टेस्ट कंडक्ट नहीं हो पाया है, डाउट्स पूरे नहीं हुए थे सेट्स के, नो प्रॉब्लम, इस वीक में डाउट्स पूरे हो जाएंगे। सो कमिंग संडे को आपका फर्स्ट टेस्ट होगा ऑफ +1। अब ध्यान से सुनो, सिलेबस क्या होगा। सिलेबस कंप्लीट सेट्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स जितना भी सैटरडे तक हो गया टोटल, ठीक है, उतना सारा आपके टेस्ट में आएगा। अब ध्यान रहे, टेस्ट का जो पैटर्न होगा that will be on the same lines as your JEE main exam। पता है आप लोगों को मेन एग्जाम का पैटर्न? इट कंसिस्ट ऑफ 25 क्वेश्चन। मैथ की बात कर रहा हूं मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में वैसे यही होता है, पर अभी आई टॉक अबाउट मैथ। तो 25 क्वेश्चन आएंगे आपके फर्स्ट पेयर में। पेपर 1 विल कंटेन 25 क्वेश्चन, 20 will be single answer MCQs, जैसे आपकी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में एंड में है, ट्राई करे या ना आपने, सिंगल आंसर MCQs। इवन 10th के बोर्ड में भी अब तो आए थे आपके, ठीक है, तो यू नो कि सिंगल आंसर MCQs का क्या मतलब होता है। तो 25 में से 20 कितने होंगे? सिंगल आंसर MCQs एंड 5 will be न्यूमेरिकल आंसर टाइप। अब न्यूमेरिकल आंसर टाइप मतलब जैसे ये मैं क्लास में क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, राइट द आंसर, या जैसे वर्कशीट में होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हैं, कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। और ध्यान रहे, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस आपके जेई मेन में भी आते हैं एंड एडवांस में तो आते ही हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं। जेई मेन में पिछले साल से इंट्रोड्यूस हुए हैं, क्वाइट रिसेंटली, आई थिंक लास्ट ईयर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप विच आर बेसिकली सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यूं तो दिमाग में होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, मेन वाले भी चाहते हैं आप करो, एडवांस वाले भी चाहते हैं आप करो, तो करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आर बेसिकली सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राइट द आंसर, सॉल्व करो, आंसर लिखो, ठीक है। तो टेस्ट का पैटर्न मैंने बता दिया, ये होगा पेपर 1 एंड पेपर 2 भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा। यू विल बी गिविंग 2 पेपर्स एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, देखो अभी तक हमने आपको जेई मेन और जेई एडवांस्ड बैचेस में सेपरेट नहीं किया है, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ द कमिंग टेस्ट, इसके बेसिस पे आपको बैचेस अलॉट होंगे, तो बी केयरफुल। अगर एडवांस बैच चाहते हो तो अच्छे से पढ़ाई करो एंड गेट अ गुड स्कोर, ठीक है, खूब बढ़िया स्कोर लेके आओ सो दैट यू आर एबल टू गेट द एडवांस्ड बैच। मैंने अभी बता दिया है आज आपको, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर। 2 टॉपिक्स हैं, सेट्स कंप्लीट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स जितना सैटरडे तक हो गया, ठीक है। ऑलराइट देन, ऑल द बेस्ट। हाँ, होमवर्क कर लेना अपना, कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ना मत किसी भी हालत में। ऑलराइट।